नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं हेयर फॉलिकल्स के बारे में। हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं और कौन से कारण से हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इसका इलाज क्या-क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं, मेडिसिन क्या होते हैं, सभी चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हेयर फॉलिकल्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं, ठीक है? तो इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि हेयर फॉलिकल यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर या शरीर के किसी भी हिस्से बॉडी पार्ट में बोल सकते हैं कि बाल सामान्य से ज़्यादा झड़ने लगते हैं या पूरी तरह से गिर जाते हैं, तो उसे हेयर फॉलिकल्स कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब निकलता है कि हमारा क्या बोल सकते हैं कि शरीर का जो होता है कि बॉडी पार्ट में बोल सकती है कि बालें पाई जाती है, सिर में बालें पाई जाती है, शरीर के अन्य हिस्से में क्या होती है कि बालें पाई जाती है। वहाँ क्या हो जाता है कि बाल क्या होते हैं कि गिरने लगता है। हमारे फेस से भी क्या हो जाता है कि बाल क्या होते हैं कि गिरने लगता है, हमारे माथों से क्या होता है कि बाल गिरने लगता है। तो उसे बोल सकते हैं कि हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट में लिखा है कि यह समान पुरुषों, महिला और बोले तो बच्चों, यह तीनों में भी हो सकता है। समान तौर पे क्या हो जाता है कि यह तीनों में देखा जाता है। पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है और छोटी बच्चों में भी क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। कौन से कारण से मिलता है हम आगे बताएंगे। इतना याद रखिए कि यह क्या होता है कि हेयर फॉलिकल यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि शरीर का या बोले तो हमारे सिर का क्या होता है कि बाल धड़ल्ले से गिरने लगता है, तो उसे हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। पुरुष में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है और छोटी बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अब हम लोग समझते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं, वाई आर हेयर फॉलिकल्स, यानी बोल सकती है हमारे बाल झड़ने के कौन से कारण होते हैं, इसे जानना है। ठीक है। इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि बालों का एक ग्रोथ साइकिल होता है। हाँ, सही बात है। बालों का क्या हो जाता है कि बढ़ने का एक साइकिल होता है। जैसे कि बोल रहा है कि बालों का एक ग्रोथ साइकिल होता है, उगना होता है, रुकना होता है और फिर गिर जाना होता है। पहले बोल रहा है उगना होता है, फिर रुकना होता है, उगेगा फिर रुकेगा, फिर क्या होता है गिरना होता है, उगेगा रुकेगा और गिरेगा। एक साइकिल की तरह क्या होता है कि काम करता है, ग्रोथ करता है। तो बोल सकते हैं कि यह साइकिल की तरह क्या होता है कि काम करता है, ग्रोथ करता है। इसमें किसी प्रकार से क्या होती है, गड़बड़ी आ जाती है। यानी बोल सकते हैं कि जो होता है कि साइकिल होता है, पहले क्या करते हैं, उग रहा है, रुक रहा है, फिर गिर रहा है। उस क्या होता है, साइकिल की तरह चल रहा है। तो उसमें से क्या होता है कि उसमें किसी प्रकार से गड़बड़ी हो जाती है, तो वह क्या होगा, टूट जाएगा साइकिल। तो उसी तरह से बोल सकते हैं कि बाल क्या होते हैं कि गिरने लगते हैं, तेजी से क्या होते हैं कि गिरने लगते हैं। आगे लिखा है कि जब साइकिल बिगड़ जाती है तब बाल क्या हो जाते हैं कि झड़ने लगते हैं। वो भी बोल सकते हैं कि तेजी से गिरने लगते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं। ठीक है। इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सी कारण से बाल हमारे बॉडी से झड़ते हैं। ठीक है, ये तो हम साइकिल बता चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका कारण कौन होते हैं, इसे जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एक तो हो सकते हैं जेनेटिक कारण हो सकती है। जेनेटिक का मतलब बोले तो जैसे वो हो सकता है कि आपके माता पिता या बोले तो आपके घर में किसी भी सदस्य को बाल झड़ा हुआ है। यानी बोल सकते हैं कि पुरुषों से आता हुआ आता है ना जनरेशन, एक तरह से जनरेशन बोल सकते हैं। जनरेशन के हिसाब से क्या होती है कि बाल क्या होते हैं कि झड़ रहा है, तो उस हिसाब से क्या होती है आपका भी क्या होती है बाल झड़ने की संभावना ज्यादा बन सकता है। ठीक है। ऐसे तो होता नहीं है लेकिन ज्यादा चांसेस बन सकती है। ठीक है। वंशानुगत के कारण हो सकते हैं, जेनेटिक के कारण क्या हो जाते हैं कि बाल झड़ सकते हैं। पहला कारण है। ठीक है। दूसरा कारण होता है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जाने की वजह से होता है। यह ज्यादातर आज के जमाने में देखने को मिल रहा है। स्ट्रेस, बहुत सी क्या होते हैं लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं स्ट्रेस लिए रहते हैं। अपने बॉडी पे क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा लगता है कि वर्क हार्ड जैसे काम होता है ना अपने बॉडी पर ले लेते हैं कि हमको ये काम करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे सोचते हैं ना। तो स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। ठीक है। एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, तनाव की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन, कोई मनुष्य क्या होता है डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में सोचते रहेगा हमको ये करना है, हमको ये चीज़ करना है, ऐसे लगता है कि सोचते रहेगा, डिप्रेशन में एक तरह से चला जाता है। तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है, कारण हो सकते हैं कि हेयर फॉल हो सकते हैं, हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हार्मोनल में बदलाव होने की वजह से हमारे बॉडी में क्या होते हैं हॉर्मोन्स पाई जाती है। जैसे बोले तो थायराइड हॉर्मोन्स हो जाते हैं, पीसीओएस होता है। प्रेगनेंसी के बाद भी क्या हो जाती है कि महिलाओं में क्या हो जाती है कि हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है। यानी हार्मोन्स के बदलाव की वजह से भी क्या होती है कि हमारे बॉडी में क्या होती है कि बोल सकते हैं कि हेयर फॉलिकल्स की संभावना हो सकती है, बाल गिरने की संभावना हो सकती है, एक ये भी कारण हो सकती है। ठीक है।
चौथा पॉइंट की बात करें तो बीमारियों के कारण से भी क्या होते हैं कि बाल गिरते हैं। एनीमिया, थायराइड्स या बोले तो ऑटो इम्यून डिजीज की रोग के कारण भी क्या होता है कि बाल क्या होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं गिरने लगते हैं। कोई भी क्या होती है बीमारियां रहती है, बीमारियां का नाम जैसे लिखा हुआ है, एनीमिया हो सकता है, थायराइड्स या ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी क्या होती है कि हमारे बाल क्या होते हैं गिर सकते हैं। ठीक है, चार समझ गए, चार पॉइंट। पांचवा पॉइंट की बात करते हो दवाइयों के, बोल सकते हैं कि साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। कीमोथेरेपी या कुछ हार्मोनल दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका किसी प्रकार से साइड इफेक्ट हो जा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हेयर फॉल्स हो सकते हैं, बाल गिर सकते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट में लिखा है कि पोषण की कमी हो सकती है। आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 या विटामिन डी की कमी, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी से क्या होती है कि बहुत ज्यादा क्या होती है प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका क्या होता है हेयर फॉल्स होने लगते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ज्यादातर याद रख सकते हैं। विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी से क्या होती है कि आपका हेयर फॉलिकल ज्यादा गिरता है, बहुत ज्यादा गिरने लगेगा। ठीक है, इसका कमी नहीं होने दीजिएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, सातवां पॉइंट की बात करें तो सातवां पॉइंट में लिखा है कि ज्यादा केमिकल या बोले तो हीट ट्रीटमेंट की वजह से भी क्या हो जाता है कि आपका बाल क्या होता है कि गिर सकता है। आप होता है कि जाते हैं कि सैलून में जैसे होते हैं कि डाई ये सब करा लेते हैं, वह क्या होते हैं केमिकल आपके सिरों में क्या होते हैं बहुत ज्यादा आप करवाते रहते हैं, हमेशा करवा रहे हैं, जब जा रहे हैं तब डाई करवा ले रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होती है कि कोई कोई मनुष्य क्या करते हैं बाल गिरने लगते हैं। और बोल सकती है मार्केट में क्या होती है कि जो सेटिविट जैसे क्या होती है ब्रांडें आती है, उसका वजह से भी क्या हो जाता है कभी कभी क्या होते हैं बाल गिरने लगते हैं। ठीक है, वो सभी चीज से बचने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक ये भी कारण हो सकती है। आठवां पॉइंट में लिखा आठवां पॉइंट में लिखा है कि डेंड्रफ डेंड्रफ मेन पॉइंट से इसको याद रख सकते हैं। डेंड्रफ या स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह से, डेंड्रफ जिससे क्या होती है कि इन्फेक्शन हो जाती है आपकी, क्या होती है कि सिर में फंगल इन्फेक्शन जैसी हो जाती है, तो उस ये भी कारण हो सकते हैं। डेंड्रफ के कारण भी क्या होते हैं आपका हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं, एक ये भी अच्छा कारण है। ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। डेंड्रफ की वजह से क्या होता है आपका हेयर फॉल ज्यादा चांस बन सकते हैं गिरने का। ठीक है, डेंड्रफ होता है तो डेंड्रफ से जल्दी छुटकारा पाने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा कारण। अब हम लोग जानते हैं इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं कि बोल सकते हैं कि कितने प्रकार के होती हैं। टाइप्स ऑफ एलोपेशिया या बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हेयर फॉल्स बोल सकते हैं। एलोपेशिया बोलिए या हेयर फॉल्स बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, एलोपेशिया का मतलब ही होता है हेयर फॉल होता है, और बोल सकते हैं हेयर फॉल का मतलब होता है एलोपेशिया होता है। ठीक है, इसका टाइप में लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एलोपेशिया एरिटिया, एलोपेशिया एरिटा। एलोपेशिया एरिटा का मतलब बोले तो यह एक बोल सकते हैं यह एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि बोल सकती है कि ऑटो इम्यून डिजीज का क्या होती है कि बीमारी होती है। जैसे बोल सकती है हमारा जो इम्यून सिस्टम पाया जाता है बॉडी में, वह क्या करता है हमारे क्या बोल सकते हैं कि जो स्वास्थ्य होते हैं, जो स्वास्थ्य हेयर्स होते हैं उसी पर क्या होती है हमला कर देती है। तो बोल सकते हैं ये हमला करने की वजह से क्या होती है कि वहां पर क्या होता है कि तेजी से क्या होता है कि बाल गिरने लगती है। एलोपेशिया का मतलब ही निकलता है कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो होते हैं कि हेयर होते हैं, वह क्या होते हैं अपने ही हेयर को क्या करते हैं बिगाड़ने लगते हैं, मारने लगते हैं, जड़ से क्या होती है कि कबाड़ने लगते हैं। ठीक है, और गोल गोल से क्या होती है एक पैच के आकार बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि बाल गिरते हैं। एलोपेशिया एरिटिया का मतलब निकलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यह क्या होती है कि पुरुषों और महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है। यानी बोल सकते हैं कि पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है। इसका कारण क्या होता है, एक तो जेनेटिक हो सकता है, दूसरा हो सकता है हॉर्मोन्स के बदलाव के वजह से हो सकता है। आपके बॉडी में जो होता है कि हॉर्मोन्स जो होता है उसमें बदलाव आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका बाल गिरने लगेंगे। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो टेनोजेन टेनोजेन इलू इलू इलूफ्लूवम इलूफ्लूवम टेनोजेन इलूफ्लूवम, यह एक बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा कंडीशन होता है, यह एक ऐसी स्थिति होती है, क्या हो जाती है कि इसमें क्या होती है कि अचानक से बोल सकते हैं कि आपका क्या होती है कि तेजी से बाल क्या होती है कि गिरने लगती है। लेकिन इसमें क्या होती है कि तीन प्रकार की होती है, तो तीन तीन स्टेज होती है। दो स्टेज में क्या होता है आपका क्या होता है कि बढ़ते हैं, लेकिन इसमें थर्ड स्टेप में है कि टेलोजन इलुवम, क्या होता है कि इसमें क्या होता है अचानक से आपका क्या होता है बाल गिरने लगते हैं। स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, बीमारी या डिलीवरी के बाद क्या होता है कि यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है
टीलोजन इलूवम। ठीक है, अचानक से आपका क्या होता है कि तेजी से क्या होते हैं, बाल गिरने लगते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ चुके हैं। अब जानते हैं चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट में लिखा है ट्रे एक्शन। ट्रे एक्शन एलोपेशिया बोल सकते हैं। इसमें क्या बोल सकते हैं कि किसी भी बोल सकते हैं कि टाइटनेस की वजह से ट्रे एक्शन। ट्रे एक्शन का नाम से ही क्लियर होगा, टाइट। ट्रे मतलब हो जाती है कि कस बोल सकते हैं, तार बोल सकते हैं कि तीर रहा है। तो टाइटनेस की वजह से क्या होता है कि आपका बाल गिरते हैं। इसका अच्छा सा मतलब समझाए तो जैसे होते हैं कि लड़के लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या जो जूड़ा बढ़ते हैं, जूड़ा जूड़ा बढ़ने की वजह से क्या बहुत ज्यादा क्या होता है, बाल को टाइट रखती है। तो टाइटनेस की वजह से क्या होता है कि आपका क्या होता है कि जो हेयर का क्या होता है कि नीचे का ग्रोथ होता है, जहाँ पर क्या होता है कि लगा हुआ रहता है हेयर, तो उसमें क्या होती है कि कमजोरी आ जाती है। कमजोरी आने की वजह से क्या होती है कि वहां से आपका क्या होगा, बाल धीरे धीरे क्या होती है कमरने लगते हैं। या ज्यादातर तो होता है कि कान की कनपट्टी और पीछे से साइड से क्या होती है कि बाल क्या होती है कि गिरने की संभावना होती है। ठीक है, टाइटनेस की वजह से होता है। इसका एक कंडीशन होता है कि या बोल सकते हैं कि यह रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब बोले तो यह इस कंडीशन में आपका आता है, तो आपका क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका बाल क्या होते हैं वापस आ जाती है। सही समय पे आप इलाज करिएगा तो बाल बोल सकते हो वापस आ सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट की बात करें तो स्कैनिंग एलोपेशिया। स्कैनिंग एलोपेशिया का मतलब बोले तो एस्केप में क्या होती है कि सूजन और इन्फेक्शन आ जाती है। यानी बोल सकते हैं जो बाल का आपका जड़ी होती है उसमें क्या होती है कि इन्फेक्शन की वजह से क्या होती है कि बाल झड़ने लगती है, सूजन आती है, इन्फ्लामेशन आती है, सूज जाती है बालों में। क्या होती है कि देखते होंगे बाल कबड़ा रहेगा, वहीं पे क्या सूजन जैसे रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बाल तेजी से गिरने लगते हैं। ठीक है, अस्थायी बालों को क्या करता है, नुकसान पहुंचा देता है। जो आपके क्या होते हैं बाल क्या होते हैं कि अस्थायी रहता हुआ क्या होता है, नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, स्कैनिंग एलोपेशिया का मतलब निकलता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा टाइप्स। अब हम लोग जान लेते हैं इसके सिम्टम की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे, बाल झड़ते हैं तो आपके बॉडी में क्या होते हैं सिम्टम एक दिखेंगे, क्या दिखेंगे इसे जानते हैं। ठीक है, रोजाना आपका 100 से ज्यादा क्या होती है कि बाल गिरेंगे। 50 से 100 के बीच में क्या होती है कि आपका क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होगा, बाल गिरने लगेंगे, जो कि बोल सकते हैं कि हेयर फॉल्स का एक बोल सकते हैं सिम्टम होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो तकिया, कंघी या नहाते समय बाल क्या हो जाते हैं अधिक मात्रा में गिरना, एक हेयर फॉलिकल्स का सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सीने में लिखा है कि सीट में पतली या खाली पैच जैसे हो जाना। यानी बोल सकते हैं कि आपका जो होते हैं कि सिर होते हैं, बाल होते हैं, वह क्या होता है पतला पतला हो जाएगा, खाली पैच की जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इसमें चौथा पॉइंट में लिखा है कि हेयर लाइन पीछे की ओर हो जाना। यानी बोल सकते हैं जहां से आप बाल झड़ते हैं वह क्या होता है कि साइड से क्या होती है कि गिरने लगती हैं। ज्यादातर तो देखते हैं पुरुषों में देखे होंगे कि आगे से क्या होती है कि बाल क्या होती है कि गायब होने लगते हैं, जो कि बोल सकते हैं हेयर लाइन पीछे की वजह से हो सकती है। एक ये भी सिम्टम हो सकते हैं हेयर फॉल्स का। ठीक है, स्कैल्प दिखाई देना। लास्ट पॉइंट में लिखा है कि स्कैल्प दिखाई देना। स्कैल्प मतलब हो जाती है कि साफ साफ दिखाई देना होता है। ठीक है, ये सभी सिम्टम है, इस सिम्टम को याद रखना रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो जांच क्या करवाना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है। ठीक है, जांच में लिखा है कि ब्लड टेस्ट सबसे पहले करवाना चाहिए। कोई मनुष्य को क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स जैसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम लोग को ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में हम लोग को क्या क्या जांच करना है, आयरन पता करना है, हीमोग्लोबिन पता करना है, विटामिन B12 और विटामिन डी को सबसे ज्यादा मात्रा में आपको पता करना है सही है कि नहीं है। थायराइड्स को पता करना है, थायराइड में किसी प्रकार से प्रॉब्लम, इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि स्कैल्प एग्जामिनेशन करना। एक्सेल एग्जामिनेशन का मतलब बोले तो आपको पूरा डिटेल में उसका हेयर फॉलिकल्स के बारे में पता करना है कि कैसे कैसे उसका सिम्टम दिख रहा है, उसका लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या है, ये सभी चीज भी आपको पता करना है। उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, मेडिसिन का देना है, कौन कौन मेडिसिन देना है हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि डर्मोस्कोपी ऑफ स्कैल्प। डर्मोस्कोपी ऑफ स्कैल्प का मतलब निकलता है कि सिर की त्वचा की जांच करना। यानी बोल सकते हैं कि आपका जो सिर होती है वहां पर क्या होती है कि त्वचा को जांच करेगा। ठीक है, ये सभी जांच से आप पता कर सकते हैं हेयर फॉलिकल्स हो रहे हैं क्यों। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन सा मेडिसिन यूज करना है ये सभी जानेंगे। ठीक है, पहला बात करें तो मॉक्सी क्या बोलते हैं, मिनोक्सीडिल होते हैं, सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, फॉर्म रहते हैं, एक बोल सकते हैं कि पानी की तरह होते हैं, बोल सकते हैं मिनोक्सीडिल होते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल की बात करें तो
एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में इस्तेमाल किया जाता है, मेल और फीमेल में दोनों में देखा जाता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है कि बाल क्या होती है तेजी से गिरने लगते हैं। 2% और 5% के रूप में उपलब्ध रहते हैं एंडो सॉरी मिनोक्सिडिल सोल्यूशन, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स को कंट्रोल करने के रूप में और न्यू हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि आपका क्या होता है हेयर फॉलिकल बहुत ज़्यादा क्या होते हैं गिर रहे हैं, तो उस टाइम पर सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला सुपर फास्ट बाल को ग्रो करने वाला इसे बोल सकते हैं कि मिनोक्सिडिल सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है, न्यू ग्रोथ को भी लाएगा, न्यू हेयर ग्रोथ को भी लाएगा, आपका बोल सकते हैं कि नया नया बाल को लाने का भी काम करेगा मिनोक्सिडिल सोल्यूशन, ठीक है। अब जान लेते हैं इस कैसे काम करता है, मिनोक्सिडिल लगाते हैं तो कैसे काम करता है इसे जानते हैं, ठीक है। स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। स्कैल्प का मतलब बोल सकती है कि जैसे बोल सकती है आपका जो बाल का ग्रोथ होता है, जहाँ से बाल क्या होते हैं उगते हैं, उसमें क्या होती है ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करेगा, उसको बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो होगा, तो उसके वजह से क्या होगा आपका बाल मजबूत होंगे और उसी की जगह बोल सकते हैं कि जो खराब बाल रहेंगे वहां से क्या हो जाएगा आपका नया बाल उगना शुरू कर देंगे, ठीक है, इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि हेयर ग्रोथ फेज होगा, एनाजेन फेज को लंबा करेगा, ठीक है, वहां पर 3 फेज बताया था ना, ये फर्स्ट फेज है, ठीक है, एनाजेन फेज है। एनाजेन फेज का मतलब निकलता है कि आपका क्या होता है कि बाल क्या होगा तेजी से ग्रो करेगा मिनोक्सिडिल, ठीक है, मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करने पर, ठीक है, बालों को जड़ों को भी क्या करते हैं मजबूत करेगा मिनोक्सिडिल, ठीक है, इस तरह से काम करेगा। अब हम लोग जान सकते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करना है कैसे, हाउ टू यूज, ठीक है। दिन में दिन में आप 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं मिनोक्सिडिल का, ठीक है, 1 से 2 बार, ठीक है, याद रखिएगा ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, 2 बार लेना है, ठीक है। आधा ढक्कन आपको इस्तेमाल करना है, जल्दी सूख जाती है और कोई भी इसका क्या होता है इरिटेशन नहीं होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। लगाने के बाद 4 घंटे तक आपको बोल सकते हैं कि सीट को धोना नहीं है, पानी के पास नहीं ले जाना है, इतना याद रखिएगा। नहीं तो क्या लगाने के बाद आपको हल्का-फुल्का महसूस हो रहा है कि बाल में कुछ ऐसा-वैसा लग रहा है, तो उसको धो लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? 4 घंटे तक आपको इंतज़ार करना है, ठीक है? लेकिन जल्दी यह सूख जाता है, इतना इसका फ़ायदा होते हैं। 3 से 4 महीने तक आपको लगातार लगाना है, हेयर फॉलिकल्स को रोकना है तो, ठीक है? आपको इसका मैक्सिमम डे की बात करें तो 6 महीने तक आपको क्या बोलते हैं कि लगाना है। तभी आपको पकड़ सकते हैं कि आपको हेयर फॉलिकल्स हो रहे हैं क्यों, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं इसकी मेडिसिन की बात कर लेते हैं कि मेडिसिन कौन-कौन से होते हैं, इसे जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेडिसिन की बात करें तो फिनाएस्ट्राइड टैबलेट होते हैं। फिनाएस्ट्राइड क्या होती है, यह एक बोल सकते हैं हेयर फॉलिकल्स को रोकने का अच्छा टैबलेट होते हैं, ठीक है, जो कि बोल सकते हैं कि मेल में इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं में इसे नहीं दिया जाता है, इतना याद रखिएगा। फिनाएस्ट्राइड टैबलेट होते हैं, ठीक है, मेल पैटर्न ब्लाइंडनेस को ठीक करने के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम के रूप 1 mg के रूप में रोजाना एक बार में देना है, ठीक है, सिर्फ पुरुषों के लिए है, यहाँ नोट डाउन में भी लिखा है क्या, पुरुषों पुरुषों में ही इस्तेमाल करना, महिलाओं में नहीं देना है फेना स्टेरॉइड टैबलेट, ठीक है। दूसरा टैबलेट की बात करें तो ड्यूटा स्टेरॉइड टैबलेट होते हैं। ड्यूटा स्टेरॉइड का इस्तेमाल की बात करें तो हेयर फॉलिकल्स को रोकेगा और हेयर ग्रोथ को क्या करेगा बढ़ाने का काम करेगा ड्यूटा स्टेरॉइड टैबलेट, ठीक है। इसका डोज की बात करें तो 0.5 mg के रूप में देना है, 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बेडी के रूप में दिया जा सकता है ड्यूटा स्टेरॉइड टैबलेट का, ठीक है। नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो बायोटिन टैबलेट होते हैं, कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं, बायोटिन होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाल को मजबूत करने के रूप में दिया जाता है। इसका डोज में लिखा है कि 5 से 10 mg के रूप में आप डेली के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ और सप्लीमेंट बोल सकते हैं, सेफ दवा होते हैं हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के रूप में बायोटिन टैबलेट, या बोल सकते हैं कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं बायोटिन, ठीक है। और लास्ट मेडिसिन की बात करें तो मल्टीविटामिन का टैबलेट आता है, मल्टीविटामिन प्लस में मिनरल्स की टैबलेट आती है, उसका इस्तेमाल करना है, इसलिए देना है आपकी बॉडी में क्या होती है किसी प्रकार से बोले तो विटामिन जैसी क्या होती है कमी आती है, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, विटामिन B12 विटामिन डी जैसे क्या होती है कि कमी आती है, तो ये सभी कमी को क्या करता है आपकी बॉडी में रहेंगे तो हेयर फॉलिकल्स होंगे, तो ये सभी कमी को पूरा करेगा, आपका हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करेगा और हेयर फॉलिकल्स रुक जाएगा, आपका बाल भी बोले तो नया उगना शुरू कर देगा, ठीक है। यूजेस में लिखा है कि पोषण की
कमी को बाल झड़ना बंद कर देगा, ठीक है। जहाँ से आपका बाल झड़ेगा वहाँ से क्या होगा, रोक देगा और उसी की जगह नया बाल लाने में भी क्या करेगा, मदद करेगा, जैसे कि हम आगे बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार डाउट लगता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको इसका डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब समझ सकते हैं कि बिल्कुल पैसा नहीं लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है, आप लोग को लेना है तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने गैलरी में सेव करके अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहे वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना ख्याल रखिए और अपने घर और परिवार का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों चलिए यहीं तक लास्ट वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।